श्री गुरु चरित्र अध्याय 18। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवतायै नमः। श्रीपाद श्री वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती नमः। दत्तात्रेय गुरुभ्यो नमः। नामधारक ने कहा, हे स्वामी, मेरा मन जो पहले अज्ञान और भ्रम के घोर अंधकार की गहराई के नीचे दबा हुआ था, अब आपके गुरु चरित्र कथा वर्णन के उजाले से जागृत हो गया है और इतनी कथाएं सुनने पर भी तृप्त नहीं हो रहा है। सिद्ध मुनि यह सुनकर अति प्रसन्न हुए और प्यार से कहा, वत्स, तुम वास्तव में ही जागृत हो गए हो। तुम्हें श्री गुरु को जानने और उनकी लीलाओं को सुनने की भूख और प्यास जो लगी है, वह ही यह दर्शाती है कि श्री गुरु की दिव्य कृपा तुम्हें प्राप्त हो गई है। अब अगली कथा सुनो। गाणगापुर क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत कर्मनिष्ठ और विरक्त था। उसके पास तो जो कुछ था वह उसी में संतुष्ट था। वह कभी भी दान नहीं लेता था और ना ही कभी पर्याप्त भोजन करता था। वास्तव में जो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण मन, वचन और कर्म से धर्म का पालन करते हैं और शांत भाव से श्रद्धा पूर्वक धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और इसी प्रकार से जीवन व्यतीत करने की शपथ लेते हैं, यह उनका प्राकृतिक स्वभाव ही हो जाता है कि वे लालच नहीं करते। परंतु ब्राह्मण की पत्नी यह देखकर कि अन्य सभी ब्राह्मण और उनकी पत्नियां प्रतिदिन धार्मिक संस्कारों पर पावन अतिथि बनकर परअन्न ग्रहण करते हैं, दान दक्षिणा और नए वस्त्र स्वीकार करते हैं, अपने पति पर क्रोधित होती थी। वह अपने पति को दोषी ठहराती थी क्योंकि उसके कारण वह इन स्वादिष्ट व्यंजनों और दान दक्षिणा से वंचित रह गई। एक दिन एक धनी व्यक्ति के अन्य ब्राह्मणों के साथ इस दंपति को श्राद्ध और भोजन के लिए निमंत्रण दिया। हमेशा की तरह ब्राह्मण जाने को तैयार नहीं था। जब पत्नी के बहुत अनुनय विनय पर भी ब्राह्मण ना माना तो खिन्न होकर पत्नी श्री गुरु के पास गई और उनसे अपने पति की शिकायत की। श्री गुरु ने पत्नी को उसके पति के नियम का महत्व समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु वह ना माने। तब श्री गुरु ने उसके पति को बुलाया और कहा, आज तुम अपना नियम तोड़कर अपनी पत्नी के साथ धनी व्यक्ति के घर भोजन करने जाओ। ब्राह्मण ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और पत्नी के साथ भोजन पर गया। जब सभी ब्राह्मणों ने भोजन आरंभ कर दिया तो विप्र स्त्री ने एक सुअर को भोजन पात्र दूषित करते हुए देखा। उसने अपने पति को यह बताया। दंपति को बहुत निराशा हुई और उन्होंने श्री गुरु को सारा वृत्तांत सुनाया। श्री गुरु ने विप्र स्त्री से पूछा, तुम्हारी दूसरों के घर भोजन करने की इच्छा की पूर्ति हुई क्या? स्त्री हाथ जोड़कर श्री गुरु से अपनी भूल की क्षमा मांगने लगी। श्री गुरु ने उसे समझाते हुए कहा कि उसे हर कार्य को सदैव अपने पति के कहे अनुसार ही करना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। पति ही उसके मार्गदर्शक हैं। ब्राह्मण अपनी पत्नी पर अत्यंत क्रोधित था। वह खिन्न होकर कहने लगा, इस दुष्ट औरत की जिद के कारण ही मेरा व्रत भंग हो गया और मुझे बड़ा दोष लगा है। जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया। यह कहकर ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा। श्री गुरु ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, वत्स, कोई चिंता ना करो। ऐसा करने से
तुम्हें कोई भी पाप या दोष नहीं लगेगा, अपितु तुम्हारी पत्नी ने ही इससे अच्छा सबक सीखा है और अब उसके स्वभाव में सदा के लिए बदलाव आ गया है। आगे से वह कभी भी पर अन्न के लिए जिद नहीं करेगी और तुम्हारी मर्जी के अनुसार चलेगी। परंतु एक बात मैं कहूँगा कि यदि कहीं किसी गृहस्थ के धार्मिक अनुष्ठान में ब्राह्मण न मिलने के कारण बाधा आए, तो वहां पर तुम्हें उनके घर भोजन का निमंत्रण स्वीकार करके उनकी सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने श्री गुरु से पूछा, हे प्रभु, जब मुझे यह बताइए कि किसके घर अन्न सेवन करना चाहिए और किसके घर भोजन नहीं करना चाहिए। श्री गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, वैदिक ब्राह्मण, विद्वान लोग, मामा, ससुराल, बंधु बांधव, साधु जनों, गुरुजनों और शिष्यों के घर में सहर्ष भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति यज्ञ आदि का संकल्प लेता है या जिसने ईश्वर के ध्यान में स्वयं को समर्पित किया हुआ है, यदि वह यज्ञ को समर्पित भोजन दे तो वह पावन भोजन करना सबसे उत्तम है। केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन ग्रहण करने के लिए अयोग्य है। जो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार धर्मपरायणता का जीवन व्यतीत नहीं करते या जो व्यक्ति धर्म शास्त्रों के अनुसार निर्देशित किसी दूसरी जाति या दूसरे आश्रय के व्यक्ति के कर्तव्यों को स्वयं करता है, या जिस व्यक्ति के स्वभाव में घृणा और द्वेष है, या जो व्यक्ति अपने बंधुओं को सताता है, ऐसे व्यक्तियों का भोजन अपवित्र होता है और उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि लगातार हम किसी के घर भोजन करते रहें तो हमारे धार्मिक पुण्य परिचारक को मिल जाएंगे और उसके दोष और पाप हमें लग जाएंगे। पूर्णिमा के पावन दिन किसी और का भोजन ग्रहण करने से पूरे मास के पुण्य जो धर्म परायणता से जीवन व्यतीत करने पर मिलते हैं का नाश हो जाता है। निषेधात्मक संगत में भोजन करना और बिना उचित मंत्रोच्चारण के भोजन करना पाप है। पुत्री के घर में भी भोजन तभी किया जा सकता है जबकि वह विवाहित हो और संतान को जन्म दे चुकी हो। भोजन और दक्षिणा केवल पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले उत्कृष्ट व्यक्तियों से, और वह भी मंगल या शुभ अवसरों पर जैसे ग्रहण के समय पर, तीर्थ स्थानों पर स्वीकार करनी चाहिए। प्रयोग के निषेधात्मक पदार्थों को कभी भी किसी से नहीं लेना चाहिए और किसी के जोर देने पर भी अस्वीकार कर देना चाहिए। यदि किसी असाधारण स्थिति में इस पुरातन नियम का उल्लंघन हो जाए तो गायत्री मंत्र के जाप से अपने को शुद्ध कर लेना चाहिए। वह उत्कृष्ट व्यक्ति जो दुख में फंसे हुए लोगों को विशेष तौर पर दान दक्षिणा देकर सहायता करते हैं, उनका जीवन रोग और निर्धनता जैसे कष्टों से सदैव मुक्त रहता है। जो व्यक्ति अपने धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं और दूसरों के विधि सम्मत कार्यों में हस्तक्षेप करके उसे स्वयं करना चाहते हैं, वह उसी जीवन में अत्यंत कष्ट भोगते हैं। इसलिए अपने धर्म शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर अपने धार्मिक पथ का अनुसरण करो। यह बात सदैव याद रखो कि ईश्वर में विश्वास ही धर्म परायणता की तलशिला है। इति 18वां अध्याय समाप्त। श्री दत्ताय गुरुवे नमः। श्रीपाद श्री वल्लभाय नमः। श्री नरसिंह सरस्वत्यै नमः।